सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक बलिदान क्या है। आइए हम इसे वचनों के द्वारा समझें। पहला पत्रस इसका दूसरा अध्याय वचन 4 और 5 यह कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ये वचन हमें यह बताता है कि जब तुम उसके पास आते हो तो एक जीवित पत्थर मनुष्य के द्वारा ठुकराया जाता है, परंतु परमेश्वर के चुने हुए और बहुमूल्य की दृष्टि में तुम जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक भवन बन जाते हो। पवित्र याजक पद होने के लिए, आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को भाते हैं। मैं इस वचन के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूँ कि पत्रस विश्वासियों की भेंट आत्मिक बलिदान के बारे में यहाँ बोल रहा है। यह संदर्भ विश्वासियों को पवित्र याजक के रूप में बोलता है। पुराने नियम के याजक का प्राथमिक कार्य, जब वे मिलाप वाले तंबू में और बाद में मंदिर में सेवा करते थे, पशु बलि चढ़ाना था। ये बलिदान पुराने नियम के लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए थे। जब यीशु ने नई वाचा का प्रारंभ किया, तब पशु बलि की आवश्यकता नहीं रही। आस्तिक के लिए बलिदान देने के लिए केवल आध्यात्मिक बलिदान शेष थे। यह प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक बलिदान क्या है। आध्यात्मिक बलिदान वह बलिदान है जो यीशु के अनुयायी प्रभु को प्रदान करते हैं। मैं आपके साथ नए नियम के 6 आध्यात्मिक बलिदानों को साझा करता हूँ। पहला, शरीर, आपके शरीर। रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय वचन 1 और 2 में इसे लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शरीर को एक जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना है, जो परमेश्वर को स्वीकार्य है। हमें वेदी पर आना है और अपने पिता को अपना पूरा शरीर अर्पित करना है। जैसा कि किसी एक ने एक बार कहा, जीवित बलिदानों के साथ एकमात्र समस्या यह है कि वे वेदी से हट सकते हैं। हर दिन अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। आपका दूसरा बलिदान आपकी स्तुति है। आइए वचन से समझे। इब्रानियों इसका 13 अध्याय वचन 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान करना है। अनुग्रह से भरे हृदय से हमारे होठों से स्तुति परमेश्वर के लिए एक आध्यात्मिक भेंट है। आपका तीसरा आत्मिक बलिदान भले काम और संपत्ति है। आइए इसे वचन से समझें। इब्रानियों की पुस्तक इसका 13 अध्याय और वचन 16 यह कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यह वचन हमें सिखाता है भलाई करने में और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बांटने में
हिचकिचाना नहीं, क्योंकि ऐसे बलिदान परमेश्वर को भाते हैं। आस्तिक के अच्छे काम और ईश्वर ने उसे जो कुछ दिया है उसे साझा करने की उदार इच्छा परमेश्वर को दिया गया बलिदान है। आपका चौथा आत्मिक बलिदान, जिन लोगों को आपने मसीह तक पहुंचाया। जी हाँ, आइए इसे वचनों से देखते हैं। रोमियो इसका 15 अध्याय वचन 15 और 16। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के लिए सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। यह स्फूर्तिदायक और प्रोत्साहक मार्ग पौलुस द्वारा अन्य जातियों के विश्वासियों को प्रभु को एक स्वीकार्य भेंट के रूप में चढ़ाने जाने की बात करता है। जिन लोगों को आप प्रभु के पास ले जाते हैं, वे हमारे बचाने वाले परमेश्वर पिता के लिए एक आध्यात्मिक बलिदान है। हमारा पांचवा आत्मिक बलिदान, प्रभु के काम के लिए आपका वित्तीय दान। पौल मौद्रिक उपहारों को संदर्भित करता है, जिसे फिलिपी की कलीसिया ने इप्रुदितुस के माध्यम से भेजा था। इन उपहारों का वर्णन सुगंधित भेंट और परमेश्वर को भाने योग्य और प्रसन्न करने वाला बलिदान के रूप में किया गया है। हमारा आखिरी आत्मिक बलिदान जो है वो हमारी प्रार्थना है। प्रकाशित वाक्य 8 वचन 3 और 4 देखते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। इन वचनों में संतों की प्रार्थना ईश्वर की ओर उठती हुई दिखाई देती है। इसमें अविश्वसनीय विचार यह है कि संतों की प्रार्थना का धूप बादल परमेश्वर की उपस्थिति में उगता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर की संतान प्रभु को अर्पित किया जाने वाला आध्यात्मिक बलिदान है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने प्रेमी, विश्वास योग्य, मुक्तिदाता और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता को आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। आमीन।